गाँवों में खूब पैसा है, बस आपको दिमाग लगाना है। और गाँवों में आप एक नहीं ऐसे कई बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही बिजनेस कर सकते हैं। देखो पहली चीज़ समझो, गाँवों में क्या है कि हमारे पास में अगर हम प्राइवेट जॉब की सोचते हैं तो देखो गाँवों में कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं कि या फिर कोई कंपनी है जहाँ पे हमको जॉब मिल जाएगी। ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर जॉब करनी होगी तो हमको सिटी में जाना पड़ेगा। गाँवों में एक ही जॉब मिल सकती है, अगर गाँवों में कोई स्कूल है तो वहाँ पढ़ा सकते हो। इसके अलावा कोई जॉब भी नहीं है, ये समझो। बाकी जो मज़दूरी है वो तो देखो मज़दूरी है, वो तो आप लाइफ टाइम पे अगर सोच रहे हो कि मज़दूरी करनी तो मज़दूरी करते रहेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि गाँवों में भी आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। उस बिजनेस से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। चाहे आपके पास में आमदनी पैसा कम है फिर भी आप वो बिज़नेस चालू कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास में अच्छा खासा पैसा हो तभी आप बिज़नेस कर सकते हो। बिज़नेस करने के लिए आप में हिम्मत और मेहनत ये दो चीज़ चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। अब आप ये समझिए कि गाँवों में चलने वाले बिज़नेस आइडिया आज मैं आपको बताऊंगा कि गाँवों में चलने वाले जो बिज़नेस आइडिया हैं और जो खूब पैसा है, बस दिमाग लगाना है उनको करने के लिए। आपको क्या है कि एक दिमाग लगाना है कि उनको करना कैसे है। देखो आप एक चीज़ समझो, जैसे कोई इंसान है, अगर कोई इंसान किसी भी आइटम को, ये मान लो कोई इंसान अगर किसी आइटम को मूंगफली को खुले में बेच रहा हो, खुले में ठेले पे बेच रहा हो, और कोई इंसान उसी मूंगफली के छिलकों को पैकिंग के अंदर बेच रहा हो, तो बस वो दिमाग का फ़र्क है। वो पैकिंग के अंदर बेच रहा है, वो महंगी बिक रही होगी और उसको लोग जल्दी ले रहे होंगे। ये फ़र्क है। ये बस आपको ऐसे माइंड, बस दिमाग लगाना आपको। गाँवों में मैं आपको पहले ही बताया था कि गाँवों में कोई प्राइवेट जॉब आपको नहीं मिल सकती। ज़्यादातर वही देखिए एक मजदूरी, और ये या फिर आप कोई कोई स्कूल है तो उसमें आप प्राइवेट टीचिंग कर सकते हो। उसके अलावा कोई ऐसी ख़ास नौकरी है नहीं। तो गाँवों में क्या है कि आपको भी सोचना है कि आपने ये भी सोच रखा है कि मुझे कुछ करना है, तो मुझे कैसे करोगे आप? आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये एक बिज़नेस खोल सकते हो आप, जिस बिज़नेस से आपकी पहचान बन सकती है, आपके समाज में आपका नाम हो सकता है। तो वो बिज़नेस कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको एक परफेक्ट बिज़नेस आइडिया आपको पता होना चाहिए। और वो बिज़नेस आइडिया आपको कहाँ पे मिलेगा? टारगेट बिज़नेस सेटअप पर। अगर आप गाँव से हैं, आप अगर मज़दूरी कर रहे हैं और आपका सपना है कि मुझे मज़दूरी नहीं करनी, मुझे कुछ अलग करना है, तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, टारगेट बिज़नेस सेटअप को सब्सक्राइब कर लो। 101% आपको कुछ ना कुछ इस चैनल पर अच्छा मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा, ये समझ लीजिए आप। एक एडवाइस दे सकता हूँ कि जो भी बिज़नेस आइडिया मैं बताता हूँ वो बिज़नेस आइडिया इतने ज़्यादा पैसों से भी चालू नहीं होते। अब तक मैंने जो भी बिज़नेस आइडिया बताए हैं, स्मॉल बिज़नेस आइडिया, विलेज बिज़नेस आइडिया और न्यू बिज़नेस आइडिया, इन तीनों पर ज़्यादातर मैं काम करता हूँ। तो मैंने हाईएस्ट और हाई इन्वेस्टमेंट वाले मैंने अभी बताए ही नहीं है, और शायद आगे में आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे अगर आप कमेंट में बताओगे कि आपको हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट वाले बिज़नेस आइडिया चाहिए, तो मैं ज़रूर श्योर 100% बताऊँगा। देखो गाँवों में चलने वाले बिज़नेस आइडिया, गाँवों में आप बिज़नेस को कई प्रकार से कर सकते हैं। प्लान ए और प्लान बी। आप पहली चीज़ तो ये समझिए कि देखो आपकी फैमिली में अगर हम नॉर्मल से नॉर्मल गाँवों में भी खर्चा माने तो आपका आराम से ये चीज़ ऐसी बिजनेस से संबंधित है, इसको अच्छे से समझिए। अगर आप हो और आप कोई अगर आपके राशन खर्चा में खर्च बताऊं आपके, तो पूरा राशन का टोटल खर्चा मिला के आपका 15,000 रुपये आपका टोटल आ जाता है। कैसे? इसी में आपकी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, इसी में अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसका खर्चा है इलाज का, इसी में अगर आपने कोई लोन वोन करा रखा है तो उसका खर्चा आ जाता है, इसी में आपका राशन खर्चा आ जाता है। तो टोटल आपका 15,000 तो खर्चा ही आ जाता है। तो आपको इसलिए कुछ ना कुछ बिज़नेस करना चाहिए। एक नौकरी रहती है, नौकरी में आपका क्या है कि नौकरी में आपकी फ़िक्स सैलरी रहती है। फ़िक्स सैलरी रहती है कि आपको 10,000 ही सैलरी मिलेगी, तो 10,000 ही फ़िक्स रहती है। उसमें भी कट जाता है अगर आपने कोई छुट्टी कर ली हो तो।
और बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस में ये होता है कि आपकी कोई फ़िक्स सैलरी नहीं होती है, फ़िक्स सैलरी नहीं होती है। अगर आपका अच्छा चला तो देखो बिज़नेस है, बिज़नेस अच्छा चला तो ऊंचाइयां छू लेता है। आज अगर 1000 बच रहा है तो कल को 5000 भी बच सकता है। बिज़नेस बिज़नेस होता है। तो बिज़नेस में और नौकरी में देखो ये फ़र्क है। तो आप अगर गाँवों में भी अगर बिज़नेस की सोच रहे हो तो मैं आज आपको बताऊंगा कई ऐसे प्रकार के बिज़नेस आइडिया हैं जिनको आप करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एक नहीं, ऐसे कई सारे बिज़नेस आइडिया हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे यार, मेरे दोस्तों, मैं यही कहता हूँ कि आपका जन्म किस परिवार में हो वो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कुछ भी डिफाइन नहीं करता कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, लेकिन आप कर्म क्या कर रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे गरीब परिवार में जन्मे हो, चाहे कैसे में जन्मे हो, लेकिन आपकी मेहनत है वो बहुत कुछ बदल सकती है। आपकी पैसे की प्रॉब्लम से आप अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए या फिर आगे इन फ्यूचर भी आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, इससे अच्छा कोई छोटा मोटा बिज़नेस चालू कर दो जिससे आपको पहचान मिल जाए। एक 300-400 रुपये की आप कब तक मज़दूरी करते रहोगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप यार कोई 300-400 रुपये की कोई 10-10 घंटे 12-12 घंटे कोई जॉब कराता है, उससे अच्छा है तुम पेन बेच लो, वो अच्छा है भाई। पेन बेच लो, वो बहुत शानदार चीज़ है। तो देखो गाँवों में देखो सबसे मेन चीज़, पहली चीज़ जो आइटम बता रहा हूँ, पहला है सब्जी का। गाँवों में हरी सब्जी का बिज़नेस बहुत शानदार है और ये बिज़नेस कभी भी बंद नहीं होगा। आपको क्या करना है, मंडी से सब्ज़ी लानी है। सब्ज़ी में आप एक चीज़ समझ लीजिए, सब्ज़ी में अगर आप बचत निकालोगे, अगर आप 500 रुपये की सब्ज़ी लाओ तो श्योर है वो 1000 रुपये की बिकेगी कम से कम। अब सब्ज़ी दुगना पैसा छोड़ के जाती है। कभी भी सब्ज़ी का, हरी सब्ज़ी जैसे टमाटर, आलू, ये सब जो हरी सब्जियां बिकती हैं तो गाँवों में इसका बिज़नेस अच्छा चलता है। हरी सब्ज़ी में क्या है, आप मंडी से लाए, मंडी से ला के आपने एक जगह रख लिया, आपके घर के पास रख लो, चाहे घर के पास नहीं रखो तो जो ठेले पे बेच सकते हो, कहीं भी बेच सकते हो। हरी सब्जी का जो बिज़नेस है ये अच्छा खासा चलता है, बंद नहीं होगा। क्योंकि देखो सब्जी सबके घर में बनती है, ऐसा तो है नहीं कि आज सब्जी नहीं बनेगी। चलो एक दिन कुछ और एडजस्ट करके खा लेते हैं गाँवों में, लेकिन दूसरे दिन तो बनेगी। आजकल तो हर घर में सब्जी बनती है। तो जो डेली का रूटीन का बिज़नेस है, जो डेली यूज हो रहा है और जो डेली उसकी डिमांड है, तो वो बिज़नेस हमेशा अच्छा चलता है, मेरा ये मानना है। बाकी आप भी अच्छे अनुभव वाले हो जो वीडियो देख रहे हो, तो आपको भी नॉलेज होगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो अच्छी डेली चलती हैं। दूसरा बिज़नेस आइडिया है मोबाइल रिपेयरिंग वाला। अब इसमें मोबाइल रिपेयरिंग वाले में आप ये चीज़ समझिए, मोबाइल रिपेयरिंग वाले में क्या है कि आजकल हर घर में फ़ोन हो गया है, हर घर में टच वाला एक फ़ोन हो गया है। और आजकल गवर्नमेंट ने भी महिलाओं को, कापियों को टच वाले फ़ोन दे दिए हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं। तो इसके लिए ये मोबाइल रिपेयरिंग का बिज़नेस बहुत अच्छा है, क्योंकि हर घर में फ़ोन है। अगर आप ग्लास कार्ड भी बेचोगे तो भी वो बिक जाएगा, अगर आप ईयरफोन भी बेचोगे वो भी बिक जाएगा। और किसी की चार्जर प्रॉब्लम आती है, किसी में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो भी आपके पास आएगा। एक शहर में जाने के लिए और वो गाँवों में कर ले तो वो भी आ जाएगा। देखो जो भी बिज़नेस है आपके अकॉर्डिंग करना है आपको, कि आपकी आमदनी कितनी है, आपके पास पैसा कितना है, कितना आप लगा सकते हो, उस हिसाब से करना है। स्टेशनरी की दुकान, स्टेशनरी की जो दुकान है, स्टेशनरी की दुकान क्यों, इस बिज़नेस में आपको ज़्यादा वो मेहनत नहीं है। इस बिज़नेस में देखो आपको स्टेशनरी से या फिर कोई से थोक में किताब कॉपी लानी है और एक अलमारी में सेट करके या फिर एक दुकान में सेट करके बेच देनी है। ये शिक्षा का बिज़नेस है, तो इसमें क्या है कि ये कभी बंद नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, शिक्षा कभी बंद नहीं होगी, शिक्षा चलती रहेगी और शिक्षा का कभी भी अंत नहीं है। अगर आज हम पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, आगे उनके भी बच्चे पढ़ेंगे, उनके भी, तो शिक्षा कभी बंद नहीं होगी। और जो चीज़ चलती आ रही तो उसकी डिमांड तो हमेशा रहेगी रहेगी। तो आजकल स्टेशनरी का भी बिज़नेस बहुत शानदार चल रहा है और आप ये भी खोल कर चालू कर सकते हो।
प्लास्टिक की कुर्सी, देखो इस बिज़नेस को आप अच्छे समझना। प्लास्टिक की कुर्सी का जो बिज़नेस है, इसको आप गाँवों में अच्छा चला सकते हो। कैसे? देखो समझो कि आप 100 रुपये की 10 कुर्सी लाए, मतलब 1000 रुपये से आपने ये बिज़नेस चालू कर दिया। कैसे? आपने एक कुर्सी की कीमत 100 रुपये है, एक कुर्सी की कीमत, और आप 10 कुर्सी लाए, 1000 रुपये की आपने कुर्सी ले आए, तो जो 10 कुर्सी लेकिन आए, इनको आपको कहीं भी नहीं रखना है। आप अगर कोई जैसे एक रोड इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये चौराहा है। ऐसा गाँवों में चौराहा होगा, तिराया होगा, मतलब 3 रोड वाला, एक इधर एक इधर। आपको यहाँ कुर्सी लेके बैठ जाना है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसे भी बेच सकते हो या गाँवों में जाके भी बेच सकते हो, क्योंकि जो प्लास्टिक की कुर्सी है वो हर घर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई रिश्ते वाला आता है, अरे लाओ कुर्सी निकाल के दो, बैठाओ बैठाओ बैठाओ, रिश्तेदार आए, तो कुर्सी का क्या बिज़नेस ये बहुत शानदार है। आप 100 की ला के अगर 200 की भी बेच दी ना, तो 100 रुपये एक पे बच रहे हैं, तो 10 पे 1000 रुपये। 10, देखो कोई एक ही घर वाला के तो 5 कुर्सी ले ले कि एक ही 10 ले ले, ये आपके ऊपर है। ये एक शानदार है, इसको डिटेल से समझना इस चीज़ को। अगर कोई 300-400 रुपये की मजदूरी कर रहा है ना, उसके लिए तो ये बहुत परफेक्ट है। और आपने देखे भी होंगे काफ़ी लोग गाँवों में बाइक पर रख के कुर्सी बेचने आते होंगे, 100% देखे होंगे आपने। तो ये बिज़नेस बहुत आलीशान बिज़नेस है, ये सोच लीजिए। एक तरीक़ा से इसमें क्या है, ना तो कोई पढ़ाई लिखाई का काम हो रहा है, ना कोई ज़्यादा मेहनत है। मार्केट से होलसेल में 10 कुर्सी ले आए, ला के बेच दी, या फिर एक जगह रख ली, तो धीरे धीरे आप बेचोगे, फिर आप ज़्यादा लेते आना, फिर ज़्यादा लेके आना, तो लोगों को पता चल जाएगा ये प्लास्टिक की कुर्सी बेचते हैं। आज इधर गाँव में बेचा है, आज उस गाँव में बेचा है, बहुत शानदार चलेगा। जैसे लोहे के मैं उपकरण बता रहा हूँ, लोहे के जैसे दांतली, खुरपा, मैं लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ये जो लोहे के उपकरण हैं जो खेती के काम आते हैं, इनका भी बिज़नेस बहुत शानदार है। आपने होलसेल में लिया है, अगर 100 रुपये का भी एक दांतली मिल रही है, आप 200-250 की, 200 रुपये की अगर कोई गांव में जाके अगर आज इस गांव में चले गए, इसमें 50 ही बिक गई ना, तो आपके तो 500 रुपये पक्के हो गए। 50 भी एक जगह बिक गई तो 500 रुपये बचत के हो गए। अगर 100 रुपये से 50 तो मल्टीप्लाई 5000 हो जाते हैं। 100 रुपये से 50 करोगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0 0। अगर 100 रुपये बच रहे हैं एक पर, आपने 50 बेच दी, तो आपके तो 5000 रुपये बचत हो गई, और एक दिन में 50 आराम से बिक जाती है। जैसे कि जब कटाई का टाइम आता है, या फिर जब नराई कढ़ाई जो भी फसल का टाइम आता है, उस टाइम ये काम कर लिया ना, आपको आराम से मिल जाएगा। अब इन बिजनेस में और भी बताऊंगा, अभी रुको, अभी और भी बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको और भी इससे अच्छे बताऊंगा। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, अभी कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो। और मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो वो कमेंट करके ज़रूर जाना। ये लोहे की दांतली वाला ये वीडियो बहुत टॉप है। सब्जी का बताया वो भी बहुत शानदार था। मोबाइल का ये चलेगा ही चलेगा। स्टेशनरी का अब 5 बिज़नेस बताएं, अभी और आगे बताऊंगा। इनमें से ऐसा कोई सा लगा कि जो सर मतलब यार ये कम चलेगा, कोई सा लगा ही नहीं कम चलेगा। सब्जी डेली यूज आएगी, मोबाइल फ़ोन डेली का यूज होने लग गया। स्टेशनरी किताब कॉपी कभी बंद नहीं होंगी, शिक्षा कभी बंद नहीं होगी। ये भी एक शानदार, बहुत शानदार बिजनेस है, आराम से बैठ के। प्लास्टिक की कुर्सी ये भी एक बहुत शानदार है कि ये भी चलेगा। लोहे की दांतली खुरपा गाँवों में चलेंगे, ये गाँवों में चलेंगे। और गाँवों में और समझिए, मसाले जैसे दही, सॉरी जैसे हल्दी, नमक, धनिया, ये जो मसाले हैं, काली मिर्च, लौंग, डोडा, ये जो आपने देखे होंगे कि काफ़ी शहर में या आजकल तो गाँवों में भी वो पहुंच गए हैं। आपने देखे होंगे 10 रुपये के पैकेट में काली मिर्च आ जाती है, उसको तोड़ के दुकानदार दे देता है। आपको वो पैकेट बनाने का बिजनेस बता देता हूँ। आपको रैफर लेना है, एक रैपर मतलब कागज़ लेना है। आपको होलसेल में थोक में साबुत मसाले ले आने हैं, और उसमें आप 12 पैकेट लगते हैं एक में, और आप दुकानदार को बेचते हो उसका 60 रुपये का,
और दुकानदार उसको 120 रुपये में बेचा, क्योंकि एक 10 रुपये की बेचेगा तब 12 के 120 रुपये हो गए। तो आपका खर्चा आता है उसमें मात्र 22 से 25 रुपये पूरे आइटम में, पन्नी वन्नी और जो उसमें मसाला डालोगे, काली मिर्च, सब कुछ का। बहुत शानदार बिजनेस है। इसको तो पैक करके आप हल्दी फल्दी का इसको आगे बढ़ा के, आगे देखो आगे बढ़ाओगे तो उसमें फूड लाइसेंस और ये सब कुछ चाहिएगा, GST VST, तो आप उनको डिटेल में देख सकते हो। हाँ, थोड़ा सा ये जो बिज़नेस है इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो मसाले जो 10-10 रुपये की पैकेट है वो आप कर सकते हो। हालांकि चीज़ आपको देखो क्वांटिटी अच्छी देनी है, आपको स्वाद अनुसार आप एक ले आए सस्ते के चक्कर में यार पैसा बढ़िया बन जाए बस, तो वो चीज़ नहीं। आप चले जाओगे एक बार तो बेच कर, दोबारा आप कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपका जो फीडबैक है, जो आपका फीडबैक मिल रहा है पीछे से, वो आपका गलत हो जाएगा। तो मार्केटिंग करते टाइम पे आपको ये चीज़ विशेषकर ध्यान रखनी है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी सही है, वो चीज़ ज़रूर अवश्य देखें, क्योंकि आपकी पहचान उसी से होगी। आज अगर कोई MDH वाले बाबा मसाले को जानता है तो उसकी पहचान वही है कि स्वाद और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ हैं उसमें। तो ठीक उसी प्रकार से आपको भी ये ऐसे ही करना है। मसाले का भी आजकल तो क्या है, देखो मसाले का और एक होता है ना साबुत मसाला भी। देखो साबुत मसाले का आप कर सकते हो, इजीली तरीके से कर सकते हो। पिसे मसाले का तो थोड़ा सा उसमें क्या फूड लाइसेंस और उनका थोड़ा ज़रूरत रहता है, प्रोसेस रहता है। बाकी सादा जो मसाला है, जैसे कि आप इस जीरा ले आए साबुत, जैसे गाँवों में बेचते हैं, लहसुन ले आए लोग, मिर्च ले आते हैं साबुत और वो बेच जाते हैं, ऐसे आप इसका भी कर सकते हो। इसका भी गाँवों में अच्छा चलता है। ये पंचर की दुकान है, 7वां जो बिज़नेस है ये पंचर की दुकान का बिज़नेस है। इस पंचर की दुकान के बिज़नेस में आप अच्छा खासा कर सकते हैं। रीज़न है कि देखो, अगर मेरी बाइक यहाँ पंचर हो गई है और मुझे पता है कि यहाँ से 20 किलोमीटर आगे है सिटी में है दुकान, तब बताओ मेरी क्या हालत होगी। तो जो डिमांड हो रही है, वहाँ की एरिया की डिमांड हो रही है आजकल, जैसे ये सर्कल है गाँवों का और यहाँ पे आपने खोल ली, आपकी अच्छी खासी चलेगी। पंचर की भी दुकान खोल सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं, आप छोटे लेवल से चालू करो। एक पंप लिया, बाकी जो उसके जो ट्यूब बुक खोलने के जो इक्विपमेंट आते हैं वो आप ला के चालू कर सकते हो। दूसरे की नौकरी करोगे, यहाँ से एक सर पे रखोगे कट्टा और 12 मंजिल पे लेके जाना पड़ता है, 4-4 5-5 मंजिल लेके जाना पड़ता है। नानी याद आ जाती है, वो भी दिन मैंने भी देखे हैं। तो वो सब लाइफ जिए, ऐसा नहीं है यार सब कुछ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक भी आइडिया अगर आपकी रोजी रोटी बन सकता तो मेरे लिए वही बहुत खुशी है। और बस आपके लिए एक छोटा सा आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इससे बड़ा कोई चीज़ मैं मांग नहीं रहा हूँ ना, आपसे ले भी नहीं रहा। तो मैंने अभी 7 बिजनेस बताए। देखो भाई, एक चीज़ बताऊँ, अगर जब तक माँ बाप जिंदे हैं, उनके जीते जी अगर हम उनके मान सम्मान के लिए कुछ अच्छा कर दें तो वो कितने खुशी होंगे। क्योंकि माँ बाप के चेहरे पे अगर बेटे के द्वारा कोई मुस्कान आती है ना, वो बहुत कम टाइम के लिए आती है। या तो कोई शादी समारोह होता तब आती है, या फिर बेटे के बच्चा होता तब आती है, या फिर बेटे की नौकरी लगती है तब आती है, बेटे का बिज़नेस अच्छा होता तब आती है। ये 4-5 चीज़ों के टाइम पर आती है। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और माँ बाप की सेवा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो माँ बाप ने जो जन्म दिया ना, ये कर्ज बेटा कभी नहीं चुका सकता। वो कर्ज कब चुक सकता है, जब माँ बाप की जो कंडीशन है उसको आप चेंज कर सकते हो, बिजनेस करके या फिर जो भी मेहनत करके, नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, जैसे भी। तो माँ बाप के लिए आप हमेशा खड़े रहना भाई, सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि वो लोग वो चीज़ें जिन्होंने आज हमको ये दुनिया दिखाई। आज जो आप फ़ोन में मेरी वीडियो देख रहे हो या आप फ़ोन चला रहे हो, तो उनकी देन है ये कि आज हम फ़ोन तक पहुँचे हैं। तो माँ बाप बहुत ज़रूरी है। तो माँ बाप के लिए लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे मत बोलना कि माँ बाप का नाम लेके फ़ायदा उठा रहा है। मैंने आपको दिल से बोला है, बाकी आप करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। सब हरी सब्जी का तो ये 7 प्रकार के जो बिज़नेस हैं ये गाँवों में अच्छे चलेंगे। आप 1 बाय 1 कोई सा भी देख सकते हो, और भी बताऊँगा आगे।
वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जाना आप कहाँ से हैं। मेरे पास एक डायरी है, उस डायरी में मैंने अब 2100 बिजनेस आइडिया लिख रखे हैं यार। ये तो 7 हैं, ये तो भी मैंने 7 बताएं। मैं 2100 बिजनेस आइडिया बता सकता हूँ। अभी रुको, चैनल पर 1000 सब्सक्राइब होने दो, फिर वो एक दिन लाइव में पूरी पीडीएफ इस पे तो शो नहीं करेगी, लेकिन मैं और डायरेक्ट लाइव में पीडीएफ शो करूँगा। उसमें मैं 2100 बिजनेस आइडिया बताऊँगा, जिसमें से आप कोई सा भी, जिनको ये लग रहा है ना कि यार बिज़नेस कैसे करें, तो वो वहाँ से समझ जाओगे कि आपको बिज़नेस किस प्रकार से करना है। देखो, बिज़नेस के लिए आपको एक और चीज़ समझ लीजिए, बिज़नेस के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। बिज़नेस के लिए सबसे मेन चीज़ होती है पहली लोकेशन, मतलब जगह। दूसरा रहता है पैसा, तीसरा रहता है मार्केट, चौथा रहता है आपका व्यवहार, और पांचवा रहता है रिटर्न, मतलब बचत। तो बिजनेस में ये 2 और एक यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इसके मार्केटिंग के बाद में बेचना, सेलिंग। तो ये 5-6 चीज़ें, ये बिज़नेस है। देखो, बिज़नेस आपने खोला, उसको लोकेशन आपने अच्छी बताई, लोकेशन आपने अच्छी, जो देखो जैसे आप अगर स्कूल के पास या कॉलेज के पास में स्टेशनरी की दुकान खोलोगे तो अच्छी चलेगी। और आप एक जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, जहाँ पे खेत हैं, यहाँ पे जहाँ पे कुछ स्टूडेंट का कुछ मतलब नहीं, वहाँ जाके खोलोगे तो कहाँ से चलेगी। तो इसलिए लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोकेशन होना बहुत कंपलसरी चीज़ है। क्योंकि आपने अगर बेस्ट लोकेशन चुन ली तो यकीन मानिए आपका बिज़नेस बहुत शानदार अच्छा चलेगा। लोकेशन, फिर उसके बाद में आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो भी एक पार्ट है लाइफ का, कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट से आप कैसे कमा रहे हो। मार्केटिंग, देखो हर कोई प्रोडक्ट बना लेता है कि मुझे ये प्रोडक्ट बना के बेचना है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग में क्या है कि मार्केटिंग में ये दिक्कत आती है कि कैसे दुकानदारों के पास जाऊंगा और कैसे दुकानदारों से बात करूंगा। मेरे भाई, तुम 10 दुकानदारों से मिलोगे तो उनमें से 1-2 दुकानदार ऐसे होंगे जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखेंगे, वो लेने की कोशिश करेंगे। पहले मार्केट में जाओ। जैसे आप ये मानो कि आपने एक साबुन का प्रोडक्ट बना दिया, अब साबुन के प्रोडक्ट को आप मार्केट में जाओ, मार्केट में दुकानदार को वो 10 रुपये का साबुन कितने रुपए का मिल रहा है। अगर उसको 9 रुपये का मिल रहा है और आपको 8.5 रुपये में बेनिफिट हो रहा है, तो आप दुकानदार से 8.5 रुपये की बात करो, दुकानदार ले लेगा। कि दुकानदार को चाहिए पैसा बचना चाहिए उसको। और आपकी अगर चीज़ में दम है, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, फिर तो आप 9 रुपये के 9 रुपये में बेचो। आप 9 रुपये के अगर और दूसरा ब्रांड का 9 का बिक रहा है तो आप भी 9 का बेचो, बिकेगा आपका, अगर प्रोडक्ट में दम हुआ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मार्केटिंग में यही है कि आप अगर जाओगे तो आप दुकानदार से बात करोगे, थोड़ा सा नर्वस हो गए, लेकिन उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 बार जाइए, 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, 4 बार जाइए, 5 बार जाइए। उसके बाद में जब आप जाओगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा, धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा। तो मार्केटिंग से इतना डरना नहीं है आपको। देखो, जो बिज़नेस पता है वो मार्केटिंग के लिए है ही नहीं है, वो तो आप घर से भी, आप गाँव में दुकान खोल के चालू कर सकते हैं। मार्केटिंग का प्रोडक्ट होता है, जैसे आपने कोई साबुन की फैक्ट्री, जैसे आपने घर पे अगरबत्ती की फैक्ट्री बना ली, अगरबत्ती बनाना सीख गए और आपने अगरबत्ती बना ली। अब अगरबत्ती को यार मार्केट में चलाना, तो मार्केट में जाओगे, होल सेलरों से मिलोगे जो थोक में बेचते हैं, उनको आप पूरे कार्टून का दाम बताओगे तो वो कार्टून ले लेते हैं। ऐसे चलता है एक चैनिंग सिस्टम और मार्केट का सिस्टम। तो उससे आप धीरे धीरे जैसे बिजनेस में आओगे, अभी तो क्या है कि आपको मैं एक सीढ़ी चढ़ाना सिखा रहा हूँ, फिर आप धीरे धीरे सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक यूट्यूब पे वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। मार्केटिंग और व्यवहार, देखो भाई, अगर मार्केट में चलना है तो व्यवहार अच्छा रखना है। व्यवहार ख़राब होगा तो आपके व्यवहार के पीछे आपका प्रोडक्ट है,
प्रोडक्ट के पीछे आप जब आपका बेटर प्रोडक्ट हो, मतलब अच्छा, अगर आपका आइटम अच्छा है तो आपका व्यवहार ऑटोमेटिक अच्छा है। लेकिन ये व्यवहार भी एक ना एक जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे कि आपका व्यवहार अच्छा हुआ, अगर कोई एक चीज़ ले रहा है तो वो 5 भी ले सकता है। सब व्यवहार के ऊपर है। व्यवहार ठीक हुआ तो और भी कुछ ले सकता है, ज़्यादा भी ले सकता है। तो व्यवहार बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट का। मार्केट में अगर आपको व्यवहार अच्छा रहा तो आप श्योर है कि आप अच्छा कुछ कर सकते हो। फिर रिटर्न बचत, आपको देखो ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन बचत पे भी विशेष कर ध्यान रखना है कि बचत कितनी हो रही है, बचत कितनी हो सकती है, बचत में हम क्या क्या चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी, ये भी चीज़ आपको पूरी क्लियर करनी है कि बचत हमको कितनी कितने की हो सकती है, बचत में हमको क्या क्या कर सकते हैं। तो बचत वाला आइटम भी आपको प्रॉपर तरीके से देखना है, उसके बाद ही आपको ऐड करना है। तो ये बिज़नेस के थोड़े से रूल्स थे जो मैंने आपको बता दिए। आपको इसी वीडियो में दूसरी वीडियो नहीं देखने दूंगा, ये यकीन मानो। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपको दूसरी वीडियो देखने नहीं दूंगा। इसी वीडियो में आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अब मैं नेक्स्ट जो बिज़नेस आइडिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, मैं आपको 5 कैटेगरी बता रहा हूँ। शिक्षा, किस में बिजनेस करना चाहिए, इलाज या मेडिकल, ट्रांसपोर्ट मतलब वाहन, फूड खाना पीना। शिक्षा, इलाज, ट्रांसपोर्ट, फूड, कपड़े और मोबाइल। ये भी 5 जो बिजनेस के एक माध्यम है। अगर इन 5 में से आप किसी में भी कर लोगे ना तो वो कभी भी डाउन नहीं रहता, वो हमेशा रहेगा। क्योंकि शिक्षा कभी बंद नहीं होगी, इलाज मेडिकल भी कभी बंद नहीं होगी, बीमारियाँ चलती रहती हैं, नई नई बीमारियाँ आती रहती हैं। फूड खाना पीना कभी बंद नहीं होगा। कपड़े, ऐसा थोड़ी कपड़े पहनना बंद कर दोगे, प्राचीन काल के थोड़ी बनोगे। मोबाइल, अगर मोबाइल हर घर में है तो ये तो ज़रूरी है कि उसके लिए रिचार्ज भी डालना पड़ेगा। अगर वो ख़राब हो जाएगा तो उसको सही करवाना पड़ेगा, उसके लिए ईयरफोन भी लाना पड़ेगा। अगर चार्जर ख़राब है, अगर उसका केबल ख़राब है तो हमको ये चीज़ चाहिए। तो ये जो 5 मैंने 5 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 मैंने बिजनेस के एक माध्यम बताए हैं, इनमें से आप किसी में भी करोगे ना तो कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। क्योंकि ये हमेशा डिमांड वाले हैं। क्योंकि देखो बिज़नेस का एक ही रूल्स है कि जिसकी जितनी डिमांड होगी वो उतना ही बिज़नेस आगे बढ़ेगा। अब आपने जैसा कोई आइटम खोल लिया है कि वो आज लेने के बाद वो 1 महीने तक ग्राहक आ ही नहीं रहे उस आइटम को लेने, तो उसकी डिमांड भी बहुत कम है। तो वो बिज़नेस एक बहुत कम रेयर केस में चलता है। और जिसकी जितनी अधिक डिमांड रहती है वो उतना ही चलता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यार कर देना दोस्तों। तो ये एक माध्यम थे, इनमें आप कर सकते हो। देखो मैं तो ये मानता हूँ, गांव के जो भी लोग देखते हैं मेरी वीडियो सब भाई हैं मेरे, मैं उनको भाई की तरह प्यार से पूरी चीज़ अच्छे से समझाता हूँ कि वो पूरी चीज़ अच्छे से समझ के जाएँ, जिससे उनको कोई दिक्कत ना आए और वो खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। आप 8वां देखिए, किराने की दुकान। अगर गांव में आपके आसपास में अगर कोई धंधा नहीं मिल रहा, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई नौकरी नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, किराने की दुकान खोल लो। बैठे बैठे आप आराम से 300 से 400 रुपये आराम से बना सकते हो। आराम से 1-1 रुपये, अगर डेली 1-1 रुपये के एक आइटम पे बचेगा तो आप आराम से 300-400 रुपये बचत के निकाल लोगे। तो ये भी आप कर सकते हो किराने की दुकान का, जो परचूने की दुकान बोलते हैं हम उसको, जिस पर सारे आइटम मिल सकते हैं। इसका भी कर सकते हो। अगर पैसा आपके पास ठीक ठाक है तो आप रेडीमेड कपड़े का खोल सकते हो। रेडीमेड कपड़े का
आजकल तो गाँवों में भी रेडीमेड कपड़े का बहुत अच्छा चाल चलन हो गया है एक तरीक़ा से। नए नए जीन्स के प्रिंट आ रहे हैं, नई नई शर्ट आ रही हैं, लोगों में फैशन हो रहा है, मॉडल चल रहा है, नया नया फैशन चल रहा है। लोग कटी फटी पैंट पहनते हैं, तो वो सब कुछ फैशन का है। तो आजकल फैशन के अनुसार चलिए, टाइम के अनुसार चलना चाहिए इंसान को। अगर टाइम के अनुसार नहीं चलोगे तो अगर टाइम के अनुसार नहीं चले तो आप उनके अनुसार चलना जाओगे, जैसे समय जैसे चलाएगा। कहने का मतलब ये समझो कि आपको टाइम के अनुसार चलना चाहिए, बाकी ये नहीं कि आप किसी और चीज़ के अनुसार चल रहे हो। टाइम के अनुसार चलो, जैसा टाइम चल रहा है उस प्रवृत्ति में डलते जाओ। रेडीमेड कपड़े का आप कर सकते हैं। और ये है खुद का बिजनेस। ये 10 बिजनेस बताए मैंने। खुद का बिजनेस ये है कि आपको आपकी जो जगह है, आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, आपको वहाँ पे एक 5 दिन का मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। आप कोई भी वीडियो नहीं देख पाओगे, बाद में खुद सीख जाओगे। आपको वहाँ पे देखनी है कि यार यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए लोग शहर जा रहे हैं और वो चीज़ यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। यकीन मानिए, आपने ये सर्च कर लिया कि 5 दिन के अंदर, और उसकी कितनी डिमांड है, तो उसका आपने बिज़नेस कर लिया ना, वो बिज़नेस अच्छा चलेगा। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी एक अच्छी शानदार वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत शानदार बिजनेस आइडिया बताऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, अभी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं वीडियो रात के 2 बजे शूट कर रहा हूँ, फिर भी आपको बाहर से अननेसेसरी आवाज़ आ रही होगी, मतलब थोड़ी सी हाउल ऐसी आ जाती, क्योंकि आप भी जानते हैं बाकी तो आवाज़ नहीं आ रही होगी, ऐसी आ रही होगी। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रात के 2 बजे मैं आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये रियल फैक्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर वीडियो में कोई भी अगर ऐसी चीज़ आपको लगी हो तो उसको आप कमेंट में करके जाना, मैं उसको चेंज करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और दोस्तों को शेयर भी करना, ग्रुपों में शेयर करो।